शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र आचार्यवर उमा स्वामी द्वारा विरचित है और इसके चौथे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें ज्योतिष देवों का वर्णन हमारा चल रहा है। आज थोड़ी सी बात और करके और इस प्रकरण से हमको क्या लाभ हुआ और ज्योतिष देवों के विमानों में अकृत्रिम जिनालय कहाँ हैं और कितने हैं, ये बात और अपनी रह गई थी अकृत्रिम जिनालयों की, कि वो कहाँ कहाँ पर हैं और कितने कितने संख्या में हैं, वो बात भी आज अपन करेंगे। इससे पहले जो परसों अपन ने लिखा था उसमें थोड़ा करेक्शन करना है, वो गड़बड़ थोड़ा हो गया था लिखवाने में। देखिए जो देवियों की संख्या लिखवाई थी 4 तो है पट्ट देवियां, प्रमुख देवियां, मुख्य देवियां 4 हैं। हाँ सुनीता आंटी कुछ बोलना है आपको? आपने बताया था ना, परसों हम आए नहीं थे, वो स्वाति के ससुराल वाले आ गए थे, तो है ना परसों जो वातवल्य के बाहर वाले बताए थे ना आपने, सूरज और चंद्रमा। वातवल्य के बाहर नहीं, ढाई द्वीप के बाहर वातवल्य के बाहर आंटी। ढाई द्वीप के बाहर हाँ हाँ ढाई द्वीप के बाहर जो वो बताए थे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दीदी आप फोटो खींच के भेज दीजिए ना, मैं भी नहीं थी, मैं भी एब्सेंट थी, यदि हो तो हाँ मैं शेयर करने वाली हूँ, एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप लोगों से, लेकिन अभी फोटो मेरे पास और कोई है नहीं उसकी, मैं बता देती हूँ दोबारा से। अभी पहले तो अभी आप लोग अभी आप अब सब बोलना स्टार्ट मत करिए। नोट करना था क्या? हाँ जी इसको नोट भी करना था क्या? वैसे मैंने लिखा था ये, आपने तो ऐसे लिखवाया था ना। हाँ तो जैसा जिसका मन हो वो कोई बात नहीं है। बताएंगे वो भी नोट करना है। हाँ जी अभी आप जो बता रही हैं वो भी नोट करें क्या? आपको लगता है जैसे आप वैसे देख लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? देखिए पहले तो जो मैंने परसों बताया है उसमें आप करेक्शन कर लीजिए, फिर वो वापस से मैं बता दूंगी जिन लोगों को भी देखना है।
तो जिन लोगों ने भी लिखा है वो ठीक कर लें। देवियों की संख्या जो लिखाई थी और उस पृष्ठ जगन आयु, उसमें सब में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देवियों की संख्या मुख्य 4 देवियां हैं। प्रमुख देवियां सूर्य की भी 4 और चंद्र की भी 4, ऐसे 4 तो हैं जिसे हम बोलते हैं पट्ट देवी या प्रमुख देवी। इसके बाद में हर एक की और जो सहायक देवियां हैं वो है 4-4 हजार। वो 2-2 हजार लिखवाने में आया था शायद। वो 4-4 हजार हर यानी मेन जो 4 है उसमें से हर एक की 4-4 हजार और, तो ऐसे 16 हजार हो गई। 16 हजार सूर्य की, 16 हजार चंद्रमा की, 16 हजार नहीं 16,004, क्योंकि वो 4 तो मुख्य हैं और उसमें से एक एक की 4-4 हजार हुई, तो 4-4 हजार 16 हजार, और वो 4 जो मेन है वो है ही, तो ऐसे करके 16,004 देवियां ये हो गई। अब वो हर एक देवी जो ये 4-4 हजार देवियां हैं और जो प्रमुख देवियां भी हैं वो विक्रिया कितनी कर सकती हैं, तो वो 4-4 हजार ही विक्रिया कर सकती हैं। वो परसों शब्द 2-2 हजार हो गया था सब शायद लिखवाने में। नहीं, प्रमुख देवियां, जो प्रमुख देवियां हैं, नहीं हर देवी नहीं, प्रमुख देवियां जो हैं, प्रमुख देवियां 4-4 हजार विक्रिया इसमें से करती हैं। और जो देवियां हैं वो भी विक्रिया करती हैं लेकिन उनकी थोड़ी कम होती होगी। प्रमुख देवियां को विक्रिया की शक्ति है 4-4 हजार रूप वो बना सकती हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं, सूर्य की और चंद्रमा की दोनों की अलग अलग 4-4 तो प्रमुख देवियां हैं और एक एक देवी के और सहायक देवी कहें या उसके साथ में, तो एक एक प्रमुख देवी के साथ में 4-4 हजार और देवियां, तो ऐसे टोटल करके देवियां तो हो गई 16 हजार सूर्य की, 16 हजार चंद्रमा की वो सहायक वाली, और 4-4 प्रमुख, तो 16,004, 16,004 ऐसा। और जो प्रमुख देवियां हैं, 4 प्रमुख देवियां हैं, वो एक एक देवी कितनी विक्रिया कर सकती है, तो 4-4 हजार और रूप वो बना सकती हैं एक साथ वो एक प्रमुख देवी 4 हजार और रूप बना सकती है। और जो सहायक देवियां हैं उनको भी विक्रिया की शक्ति होती है, उनको थोड़ी सी कम होती है। तो इस तरह से अनेक संख्या में इनकी देवियां होती हैं। ये केवल सूर्य और चंद्र की हमने देखी है, बाकी सबकी भी होती है, कुछ कुछ कम होती है। वो संख्याएं दी है लेकिन अपन ज्यादा संख्या अब नहीं देखते हैं। किसी की 2000 होती है, किसी की 1000, यानी जो ग्रह नक्षत्र इनमें भी हैं, शुक्र की, बुध की, अलग अलग टाइप से संख्याएं हैं, पर इस तरह से इनकी देवियां होती है। अभी जो उत्कृष्ट आयु और जगन्य आयु है उसको भी आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए अपन ने लिखी थी सबसे पहले चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु कितनी लिखी थी, 1 पल्ले लिखी थी शायद, और जगन्य में लिखा था 1,00,000 वर्ष, है ना ऐसा। लेकिन वो ऐसा नहीं, वो दोनों उत्कृष्ट आयु में है, यानी 1 पल्ले 1,00,000 प्लस होके है। वो समझने में गड़बड़ हो गई थी, मैंने भी इसमें लिखा तो अब मैं सही बोल रही हूँ। सही क्या है आप लोग सही कर लीजिएगा। सूर्य की नहीं, चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले 1,00,000 वर्ष। 1 पल्ले और 1,00,000 वर्ष, इसमें दोनों एक साथ हैं। 1 पल्ले 1,00,000 वर्ष। चंद्रमा की, अभी पहले मैं उत्कृष्ट बता देती हूँ सबकी। 1 पल्ले 1,00,000 वर्ष, ये एक साथ। फिर है सूर्य की, जो अपन ने जगन्य में लिख दी थी ना, वो भी इसमें प्लस करके एक साथ ही लिखनी है। 1 पल्ले 1,000 वर्ष। इसके बाद में शुक्र की 1 पल्ले 100 वर्ष। ये उत्कृष्ट आयु है सारी। फिर है बुध, गुरु और बुध, गुरु, मंगल और शनि, चारों की। गुरु यानी बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, मंगल और शनि। आप लोगों ने जो भी क्रम से लिखा हो उसी क्रम के हिसाब से देख लीजिएगा।
इन चारों की भी है, इन चारों की है आधा पल्ले। नहीं, बृहस्पति की एक पल्ले है, इसमें गुरु हटा दीजिए। बुध, मंगल और शनि, इन तीनों की है आधा पल्ले और बृहस्पति की है एक पल्ले। बृहस्पति या गुरु, उसकी है एक पल्ले। ये हो गई। और इसके बाद में नक्षत्रों की 1/4 पल्ले और तारा की भी 1/4 पल्ले। नक्षत्र और तारा दोनों की है 1/4 पल्ले। मैं इसकी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देती हूँ। वैसे आप लोग लिख ही रहे हैं, फिर भी किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो और देख लीजिएगा। ये उत्कृष्ट आयु है, अभी जगन्य फिर बता देती हूँ। ये हो गया सबका। जगन्य आयु, जगन्य आयु में है चंद्रमा और सूर्य दोनों की है 1/4 पल्ले। वन फोर्थ पल्ले चंद्रमा और सूर्य की। शुक्र की भी है 1/4 पल्ले। ये मैं अब इसको मिटान के जगन्य लिख रही हूँ। एक बटा चार पल्ले, 1/4 पल्ले, 1/4 पल्ले चंद्रमा की, सूर्य की और शुक्र की। ठीक है। इसके बाद में बुध की है, बुध की भी 1/4 पल्ले। बुध की, बृहस्पति की, मंगल की और शनि की, यानी सभी की 1/4 पल्ले। ये जगन्य आयु सबकी एक सी ही है। और नक्षत्र और तारा की है जगन्य आयु 1/8 पल्ले, 1/8। ये तो हो गई, ये जो बात अपनी करेक्शन की थी वो बात ये हो गई। अब जो परसों जो अपन ने देखा था 2.5 द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा है वो किस हिसाब से है, तो 2.5 द्वीप के बाहर। और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दे रखा था, ध्यान में है आप लोगों को, कि नंदीश्वर द्वीप के पहले वलय में कितने चंद्रमा होंगे।
ये साफ कर रही हूँ मैंने ग्रुप पे डाल दिया, किसी का रह गया हो तो आप अपने व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, मेरे ख्याल से सबको एक ही बार में समझ में आ गया था। ये समझ लीजिए 2.5 द्वीप की बाउंड्री है अपनी, आधा पुष्कर द्वीप की बाउंड्री। इसके बाहर में जो आधा पुष्कर द्वीप है, अभी आधा पुष्कर द्वीप और है, फिर उसके बाद में पुष्करवत समुद्र है। तो किस तरह से सूर्य चंद्र होंगे कि 2.5 द्वीप की बाउंड्री के आगे चलेंगे 50,000 योजन आगे, 50,000 योजन आगे चलेंगे तो पहला जो वलय, वलय मतलब ये ऐसा राउंड बनेगा, पहला वलय, फिर दूसरा वलय, ऐसे राउंड है उनके सूर्य चंद्रमा के घूमने के। तो जो पहला वलय है उसमें चंद्रमा की संख्या है 144, ठीक है, सही है। आगे क्या होगा फिर, बोलिए ज्योति जी, इसके आगे क्या होगा? 1,00,000 योजन आगे जाएंगे तो 4 और बढ़ जाएंगे, 148 हो जाएंगे नेक्स्ट वाले बीथी में। बढ़िया, 1,00,000 योजन। अब ये इसके बाद 1,00,000 योजन और आगे जाएंगे तो अगली जो सर्कल बनेगा अपना अगला वलय, उसमें हो जाएंगे 148 चंद्रमा, 148 सूर्य, फिर उसके मल्टीप्लाई करके नक्षत्र तारा ग्रह ये सब निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा चमेली आंटी, इसके बाद में क्या होगा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो उसके बाद नहीं, बस जस्ट अगले में क्या होगा फिर? प्लस 4 होंगे। कितनी दूर जाने के बाद? 4 और हो तो 150। दूरी कितनी है, कितनी आगे जाने पर? 1,00,000 योजन की दूरी रहेगी। बढ़िया बढ़िया। ऐसे जब तक एंड आ जाएगा 50,000 योजन बचेंगे, जब तक वो करते रहेंगे तब तक का ये प्लस 4 करते रहेंगे। बढ़िया, देखिए बस 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 बस, ये 2.5 द्वीप के बाहर में 50,000 योजन आगे जाने पर पहला वलय है, उसमें 144 है संख्या सूर्य की या चंद्रमा की। फिर उससे 1,00,000 योजन आगे जाएंगे तो 4 प्लस करेंगे, फिर उससे 1,00,000 योजन आगे जाएंगे तो इसमें 4 और प्लस करेंगे, फिर उससे 1,00,000 और योजन आगे जाएंगे तो उसमें और 4 प्लस करेंगे। तो जितना बड़ा वो क्षेत्र बचा हुआ है द्वीप का या समुद्र का, अभी तो द्वीप ही है या आधा पुष्कर द्वीप, उसका जितना एरिया बचा है उसमें ऐसे 1,00,000 योजन पे वलय बनाएंगे। और जहां एक यानी लास्ट में जो अपने पास बचेगा वो 50,000 बचेगा, क्योंकि यहाँ 50,000 से अपन ने स्टार्ट किया है इसलिए। तो वो जितने भी आ जाएंगे वो वहां पर अपन रुक जाएंगे। फिर जो अगला समुद्र चालू होगा, अगला समुद्र चालू होगा उसके 50,000 योजन आगे जाने पर फिर से पहला वलय बनेगा, और उस पहले वलय में सूर्य चंद्रमा की संख्या कितनी होगी? हाँ जी चित्रा आंटी बोलिए। आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए, मैं ऐसे ही पूछ लूंगी, ये सबको आता है। 288। हाँ, यहाँ ये इस द्वीप के पहले वलय में जितनी संख्या थी, अगले द्वीप या समुद्र के पहले वलय में इसके डबल हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 288। फिर 1,00,000 योजन आगे जाके वलय बनेगा तो इस 288 में 4 प्लस कर देंगे, फिर 1,00,000 योजन आगे जाके वलय बनेगा तो उस 288 में 4 प्लस कर देंगे, ऐसे करके प्लस करते जाएंगे। फिर इस समुद्र के सारे वलय पूरे हो जाएंगे, फिर अगले द्वीप पे पहुंचेंगे और उसका पहला वलय आएगा, तो वहां कितनी संख्या होगी कि 288 का फिर दुगुना कर देंगे, फिर 1,00,000 योजन आगे जा जाके वलय बनाएंगे 4 प्लस करते हुए, फिर जितने भी होंगे उतने हो जाएंगे। फिर अगले द्वीप पे या समुद्र पे जाएंगे, उसका पहला वलय जो होगा तो ये 288 का जो दुगुना किया था उसका और दुगुना करेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब अपन को नंदीश्वर द्वीप के पहले वलय, अभी मैंने शॉर्ट में बताया, बाकी आप लोग रिकॉर्डिंग और सुन लेना, तो ये थोड़ा सा मैंने चित्र बना के आपको बता दिया है, तो अब रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो और समझ में आ जाएगा। नंदीश्वर द्वीप के पहले वलय में कितने चंद्रमा हैं? आप लोग हैंड रेज कर दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा किस किसने किया है, फिर मैं पूछ लूंगी अपने हिसाब से। 3 ही लोगों ने किया है, 4 हैंड रेज करिए। आप लोगों को सिखा दिया ना हैंड रेज करना। मोर ऑप्शन में जाइए और उसमें रेज हैंड करके इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, रेज हैंड,
चलिए, हाँ जी, बेला जी बोलिए। 36,864। 36,864। चलिए, द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप के पहले वलय में, 73,720। तो ये 36 किसके बताया आपने? नहीं, नंदीश्वर द्वीप के बताने। नंदीश्वर द्वीप के पहले वलय में कितने आए? 1,47,456। हाँ, चलिए, और अब दीपिका जी बताइए। अभी मिला लेते हैं अपन सबका, एक सा आ रहा है कि नहीं? ये आएगा 147456। इसको बोल के बताइए। 1,47,456। हाँ हाँ, ये अभी तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। चलिए, चलिए, अनीता जी। 1,47,456। अब जिन लोगों के हैंड रेज है, सबका यही आंसर है? सबका यही अंकल यही है? चलिए, ये नंदीश्वर द्वीप के पहले वलय में कैसे निकाला है कि नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का तो द्वीप है, लेकिन वो नंबर कौन सा आएगा उसका? जैसे अपन ने उसमें गणना की थी ना, जब वो 1, 2, 4 उसकी वो निकाले थे, वैसे उसका नंबर कौन सा आएगा? तो नंबर आएगा 15वां। 7 द्वीप और 7 समुद्र तो पहले छूटे हैं, तो 15वें नंबर पे आएगा, लेकिन 2.5 द्वीप को अपन को उससे हटाना है, तो वो माइनस करके फिर कितने नंबर पे वो द्वीप आ रहा है, तो ये दुगने 144 से करके करेंगे। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो ये निकल के आ जाती है। तो ये तो पहले वलय में है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न है, अभी के अभी कोई जवाब दे सकेंगे कि नंदीश्वर द्वीप में वलय कितने बनेंगे? वलय कितने बनेंगे नंदीश्वर द्वीप में? ये तो बहुत कम है, 1,47,456 आए हैं। वलय कितने बनेंगे? बोलिए बेला जी। 16,384। क्या बात है, कैलकुलेट किया है आपने? बहुत अच्छा, क्योंकि कितना बड़ा है वो? 163 कोड़ी जोजन महा लाख 84 एक दिशी में लहा। तो 1-1 लाख के गैप पे वो अपने को वलय बनाने हैं, तो अब हर वलय में दुगने हो रहे हैं इसके। अब आपने इतना कैलकुलेट किया है, तो आगे और किया है कैलकुलेट? समुद्र का किया है। अच्छा, ठीक है। अभी ये आपने जो कैलकुलेशन की है ना, बस उसमें से अपने को वो जो, हाँ, तो वो 1-1 वलय में अपने को 4-4 प्लस करने हैं इनमें, है ना? तो ये कितने ज्यादा हो जाएंगे? इतने सारे वलय हैं और ये 4-4 अपने को प्लस करने हैं, तो कितने हो जाएंगे? करोड़ों करोड़। अभी तो ये लाख में तो पहले वलय में ही आए हैं, और वलय कितने सारे हैं, तो करोड़ों की संख्या में सूर्य और चंद्रमा वहां पर हो जाते हैं। तो इस तरह से वो जो जयमाला में आता है ना, थोड़ा अपने को भाव भाषण हो, कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, करोड़ों सूर्यो शशि चंद्रमाओं का प्रकाश वो छिप जाता है वहां नंदीश्वर द्वीप में। किनसे? कि एक तो वहां भोग भूमि है, वैसे ही सारी रत्नों का प्रकाश है, लेकिन रत्नों के प्रकाश से नहीं, ये जिनेंद्र भगवान की जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के आगे ये करोड़ों सूर्य और चंद्रमा वहां नंदीश्वर द्वीप में है, फिर भी उनका सबका प्रकाश छिप जाता है। थोड़ी सी अपने को ऐसे भाव भासना हो, अभी अपने को इच्छा हो किसी को, तो जितने द्वीपों का अपन निकाल सकते हैं, जहां तक अपन पहुंच सकते हैं मतलब कैलकुलेशन में पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मजा आता है करने में। जिनको शौक हो मैथमेटिक्स का, तो करने में मजा आता है। ये अपन ने ये देखा। अब पहले, अभी थोड़ा टाइम है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर लाभ कौन कौन लिख के लाए हैं या सोच के आए हैं, उसके लिए मुझे बता दीजिए, उस हिसाब से मैं टाइम रखूं। कोई नहीं, 1, 2, बस। लाभ ही नहीं हुआ किसी को तो बंद कर दें अपन। 3, 4। लाभ नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा? चलिए, कोई बात नहीं, ज्यादा लोग नहीं है, तो अपन पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अपनी बात।
फिर अपन लाभ की चर्चा करेंगे। डाउन कर लीजिए हैंड। देखिए ये जो थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि किस तरह से वहाँ ज्योतिष देवों के विमान होते हैं, तो उनमें कैसे उनके महल वगैरह होते हैं, और इन ज्योतिष देवों के विमानों में कितने अकृत्रिम जिनालय होते हैं। तो हर एक विमान में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। जितने भी ज्योतिष देवों के विमान हैं, हर विमान में एक अकृत्रिम जिनालय है। ज्योतिष देवों के विमान कितने हैं? 5। कितने हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी। कितने हैं ज्योतिष देवों के विमान? कि ये तो जम्बू द्वीप के इतने कोड़ा कोड़ी में तो तारे एक बताए हैं, फिर वो 1,33,00,000 ये ऐसे पहुंच जाते हैं। और अभी हमने नंदीश्वर द्वीप के देखे, वहां तक करोड़ों सूर्य चंद्रमा हो रहे हैं, तारे नक्षत्र ग्रह ये कितने सारे हो जाएंगे। और आगे 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 जाते जाएंगे। पूरे मध्य लोक में मिला के असंख्यात ज्योतिष देव हैं, और हर एक विमान में एक अकृत्रिम जिनालय मिनिमम कम से कम है। तो कितने अकृत्रिम जिनालय हो गए ज्योतिष देवों के विमानों में? असंख्यात अकृत्रिम जिनालय इन ज्योतिष देवों के विमानों में होते हैं, और उन सबको हम यहीं से भाव से उन सबकी वंदना करते हैं। ऐसे जो हमने संख्या वाले देखे, जैसे भवनवासी देवों के जो भवनों में 7,72,00,000 हमने देखे थे, अधोलोक में हैं। व्यंतरों के निवास स्थानों में भी असंख्यात हैं, क्योंकि भवनों के व्यंतरों के निवास स्थान भी बहुत ज्यादा हैं, अनेक जगहों पर हैं, तो उनमें असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं। और ये भवनवासियों की भी गिनती के बताए हैं। इसके अलावा भी जहां जहां भी वो जो देव रहते हैं, चाहे वो परमानेंट रहते हो, चाहे उनके समझ लीजिए फार्म हाउस टाइप के हों, आउटिंग की जगह हों, सब जगह अकृत्रिम जिनालय होते ही हैं। और ये ज्योतिष देवों के विमानों में भी हर विमान में एक एक अकृत्रिम जिनालय। और अकेला ऐसा नहीं मंदिर है छोटा सा, वो बराबर पूरा मानस स्तंभ भी होगा। ये जो अपने मंदिरों के बाहर मानस स्तंभ बनने की जो परंपरा है, ये अकृत्रिम जिनालय का ही वो रूप बनाते हैं। तो प्रत्येक अकृत्रिम जिनालय के बाहर सामने मानस स्तंभ होता है। जैसे समरशरण में मानस स्तंभ होता है, मंदिर भी समरशरण का ही प्रतीक है, तो इसलिए मानस स्तंभ वगैरह की जो अपन यहाँ रचना करते हैं वो सब अकृत्रिम जिनालयों में भी उसी टाइप से होती है। अभी ये कैसे कैसे चंद्रमा के इनमें इनका रहने की जगह होती है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये जो प्रत्येक विमान है उनकी तटवेदी, मतलब उनकी बाउंड्री वॉल ऐसे गोपुर समझते हैं, ऐसे कंगूरे अंगूरे डिजाइन जो बनी रहती हैं अपने पुराने से शहर में, परकोटे होते हैं, 4 दीवारियां होती हैं, उस तरह से उस सहित होती है। और उस बाउंड्री वॉल के बीच में उत्तम वेदी सहित रमणीय राजांगण, यानी राजा के बैठने का प्रांगण वो होता है। राजांगण महल को भी बोलते हैं, राजा का महल वो राजांगण होता है। और उसके बीच में, उस महल के बीच में उत्तम रत्नमय दिव्य कूट, और उन कूटों पर वेदी और तोरणों से संयुक्त जिन मंदिर है। यानी उस महल के बीच में कूट का मतलब है छोटा पहाड़, उसको छोटा मतलब अपने लिए अपन जिसे समझते नहीं, वो अपने लिए तो वो भी बड़ा है, पर उनके हिसाब से छोटी पहाड़ जैसा कूट, और उस पर वेदी मतलब विराजमान होने की वो जो जगह, और फिर उस पर जिन मंदिर होता है। ये सब जिन मंदिर सोने और मोती की मालाओं से, रमणीक और वज्रमय किवाड़ों से संयुक्त होते हैं, और अष्टमंगल द्रव्यों से परिपूर्ण, और चंवर घंटा आदि इन सब में होते हैं। इन जिन भवनों में स्थान स्थान पर विचित्र रत्नों से निर्मित नाट्य सभा, अभिषेक सभा और विविध क्रीड़ाशालाएं सुशोभित होती हैं। वो मंदिर है ही, उसके अलावा महल में नाट्यशाला, क्रीड़ाशाला मतलब उनकी एंटरटेन करने की जगह ऐसा, और अभिषेक सभा यानी जो भी ये देवों के रहने की जगह हैं। एक इनमें होता है उपपाद ग्रह, चाहे भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, वैमानिक हो। एक तो होता है उपपाद ग्रह, जन्म लेने का स्थान। उपपाद मतलब उनका जन्म, देवों और नारकियों के जन्म को उपपाद जन्म कहा जाता है, उनका उपपाद जन्म होता है। तो नारकियों के तो उपपाद के होते हैं बिल, और देवों के होते हैं उपपाद ग्रह, उनमें होती है उपपाद शैयाएं। उपपाद ग्रह बने होते हैं, जैसे अपने भी यानी एक अलग जगह होती है जहाँ जन्म लेने की जगह है,
तो उसी तरह से उनके भी जहाँ जन्म हो रहा है देवों का, वो अलग एक प्लेस होता है, उसका नाम उपाद ग्रह होता है, और उस समय बस जो देव जन्म लेने वाला होता है वही वहां जन्म लेता है, ऐसे अदरवाइज कोई वहां बार बार में इस तरह से जाना नहीं होता है। तो ये एक तो उपाद ग्रह, हर महल में जो भी देव हैं उनके रहने के स्थानों में एक उपाद ग्रह होता है। फिर एक होता है अभिषेक ग्रह। जैसे ही किसी देव का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद में वहां स्वर्ग में घंटानाद होने लगते हैं देवों में, चारों ही निकाय के देवों में, चारों ही प्रकार के देवों में। अभी हम कॉमन बात 3 प्रकार के देवों की चर्चा तो अपनी हो ही गई है, वैमानिक बचे हैं। तो घंटानाद होता है, तो घंटानाद होने से ऑटोमेटिक वहां के घंटे बजने लग जाते हैं, जिससे अन्य देवों को पता लग जाता है कि अपने यहाँ किसी नए देव का जन्म हुआ है। वरना अचानक से कोई आ जाए, ये कौन आ गया, तो वो एक सूचना रूप से, और वो फिर उपाद ग्रह में जाते हैं, उसको बाहर लेकर आते हैं। और जैसे कुछ लोग जो पढ़ते हैं पर्याप्तियां वगैरह उनकी पूरी होती है अंतर्मूर्त में, और अंतर्मूर्त में ही बड़े 18-20 साल जैसे युवा वो अंतर्मूर्त में, मतलब कि पौन घंटे के अंदर अंदर, आधा पौन घंटे में वो इतना पूरा हो जाता है। आधा पौन घंटा बहुत बड़ा टाइम मैक्सिमम कहा है, बहुत थोड़ी सी देर में वो इतने परिपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में अभिषेक ग्रह में ले जाके उनका अभिषेक किया जाता है, स्नान। जैसे अपने यहाँ भी वो 10 दिन बाद नहावन करते हैं, क्या सबके अलग अलग नाम लेते हैं, जो भी बोलते हो, अपने यहाँ नहावन बोलते हैं। तो वो नहलाने का मतलब वो जन्म हुआ है, यद्यपि वहां कोई अशुद्धि वगैरह नहीं है जन्म में, अपने यहाँ तो वो शुद्धि के लिए वो सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले जो वो कहलाएंगे परिवार देव, जिस घर महल में जिस जगह पे उसका जन्म हुआ है तो वहां रहने वाले जो हैं वो सब उसके परिवार देव कहलाते हैं। जो परसों एक बात आ रही थी ना भी कौन से देव उनका परिवार क्या है, तो वो परिवार देव वाले आके उस देव को वहां ले जाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद में उत्तम जो स्वर्ग के वस्त्राभूषण है वो सब उसको पहनाए जाते हैं। उसके बाद में सबसे पहले, जन्म के बाद सबसे पहला काम क्या है, जन्म होते ही कपड़े पहनो और भोग भोगना चालू कर दो, नहीं। सबसे पहले वो जो अकृत्रिम जिनालय है वहां उनके महल में, सबसे पहले उसके दर्शन के लिए उस देव को ले जाया जाता है। अब वो जाता है भक्ति भाव से, लेकिन उसके बाद में एक बार तो वो ले जाते हैं, उसके बाद में जैसे उसके परिणाम हो, अब कुछ लोग हमेशा, कुछ देव जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, कुछ भोगों में ही मस्त रह जाते हैं, कुछ कुल देवता समझ के पूज लेते हैं कि हमारे ऐसे नहीं होता घर में है कुल देवता है, इस टाइप से। तो लेकिन फिर भी तीनों लोकों में एकमात्र जिनेंद्र भगवान का शासन है। तो सबसे पहले तीनों लोकों में जिनेंद्र भगवान का शासन कैसे है कि तीनों लोकों में जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम जिनालय हैं, और जो असुरेंद्र हैं जो अधोलोक में रहते हैं, और जो मध्य लोक में रहते हैं ऐसे चक्रवर्ती आदि मनुष्यों के इंद्र और व्यंतर आदि और सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष देव, और जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं वैमानिक देव, उनके सबके इंद्र जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुकते हैं। इसलिए तीनों लोकों में जिनेंद्र भगवान का ही शासन है। तो सबसे पहले उसको जिन मंदिर ले जाया जाता है, और उसके बाद में फिर जो उसकी लाइफ हो, जैसा वो सब देवियां वगैरह जो उसकी योग्य होती हैं वो सब ऑटोमेटिक उनको समझ में आ जाता है, कौन किसकी देवी है क्या है, वो उस हिसाब से वहां पर फिर उनकी प्रवृत्ति होती है। इस तरह से ये यहाँ थोड़ा सा वर्णन किस तरह के होते हैं। और हम जब अभी वैमानिक देवों का वर्णन पढ़ेंगे तो सौधर्म स्वर्ग की, सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा किस टाइप की होती है उसका भी थोड़ा वर्णन उसके अंतर्गत अपने को मिलता है, वो तब और अपन देखेंगे किस तरह की ये सभा होती है। और ये जो भवन है इनमें यानी ये सब अलग अलग टाइप के कलर्स वाले होते हैं, मतलब कोई बने हुए सारे मणियों के ही होते हैं, कोई स्फटिक मणि का बना है, कोई अपन तो ज्यादा मणियों के नाम ही नहीं समझते, ऐसे समझ लीजिए हीरे का बना है, पन्ने का बना है, माणक का बना है, यही अपने को नाम पता रहते हैं, वरना यहाँ दूसरे दूसरे रत्नों के भी नाम दिए होते हैं। और इनमें एक उत्पाद का ग्रह हो गया, एक अभिषेक का ग्रह है, फिर एक भूषण ग्रह है, आभूषण का एक अलग रूम है पूरा, वहां आभूषण उनके होते हैं, मैथुनशाला, क्रीड़ाशाला, मंत्रशाला और आस्थानशाला, इस तरह से अलग अलग टाइप। जैसे अपने घर में ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, और अलग अलग, या समझ लीजिए कोई सोसाइटी है तो फ्लैट्स तो हैं जो है ही,
इसके अलावा फिर एक वो जिम का एरिया अलग है, स्विमिंग पूल अलग है, और जो भी अलग अलग सारे सब सिस्टम होते हैं। तो ऐसे ही इनके मैथुन शाला अर्थात जो भी उनके प्रविचार संबंधी क्रियाएं हैं उसके लिए अलग रूम है, मैथुन शालाएं हैं। क्रीड़ाशाला मनोरंजन की जहाँ जगह है, मंत्रशाला मंत्राधिक का जो वो उच्चारण वगैरह करते हैं, और आस्थान शाला मतलब सभा भवन जहाँ उनकी सभा लगती है राजाओं की, इंद्रों की, वो सब इस तरह से होते हैं। और ये सब रत्नों से बने हुए मणिमय तोरण वगैरह, जैसा अपन समझते हैं ना, जैसा सजा सजाया अपन जैसा सजाते हैं, तो अपन ऐसा ही नहीं सजाते यूं ही, वो वहां पे भी है बराबर। लेकिन हम तो ऐसी समझ लीजिए कोई पन्नियां हैं, कुछ हैं, नकली मोती होती हैं, वो लगा के सजाते हैं। वहां सब बराबर ओरिजिनल सोना चांदी हीरा जवाहरात उनसे ये युक्त होते हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा वर्णन उनके में रहने के स्थानों का हुआ। सभी भवन अच्छे, उनकी सुगंध वगैरह रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई वातावरण कहीं से गंदे नाले की बदबू आ रही है कि कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी वातावरण वहां पर नहीं होता है। पूरा वातावरण बहुत बढ़िया सुगंध में होता है। अब ये प्रकरण अपना लगभग पूरा हो गया है, ज्योतिष देवों का वर्णन। जितना अपनी इस पुस्तक में है उतना तो कंपलसरी है ही याद करना, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपको याद हो ही गई हैं मेरे हिसाब से। बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं, और ज्योतिष देवों की ये संख्या वगैरह। अब ये सब प्रकरण पढ़ने से इसमें एक बात, ये जो तत्कृतः काल विभाग सूत्र था 14 नंबर का, तो इसके माध्यम से जो ज्योतिष देवों का संचार हो रहा है मध्यलोक में, उसके माध्यम से काल का विभाजन मतलब दिन रात होना, महीना, पक्ष मतलब फॉरनाइट 15 दिन का, और साल, ये सब जो है ऋतुओं का बदलना, अधिक महीना, ये सारी जो भी काम होते हैं ये सब व्यवहार काल कहलाते हैं। कैसे कैलकुलेट करें हम, एक दिन हो गया तो सूर्य के गमन के आधार पर वो 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, और इन सब के आधार पर ये ज्योतिष देवों के आधार पर व्यवहार काल का विभाजन होता है। और ये यहाँ पर इस तरह से हमने ये देखा है। अब बोलिए आप लोग कौन कौन बोलना चाह रहे हैं कि क्या लाभ हमको इसको पढ़ने से हुआ है। प्रेमलता जी पांड्या, इनके बाद में अनीता जी कोठारी, इनके बाद बोलिए प्रेमलता जी। हाँ अनम्यूट हो गया, बोलिए बोलिए। अच्छा, एक तो ये पढ़ने से हम लोगों का ग्रह इतिहास का नाश होता है। तो ये जो नवग्रह मंदिर वगैरह जो आजकल बन रहे हैं उसमें विश्वास नहीं होना चाहिए। और एक जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं या कुल देवताओं को पूछते हैं, इन सब बातों में विश्वास कम होता है। बढ़िया। दूसरा कषायों में मंदता भी होती है, हम सोचते हैं कषायों में मंदता करनी चाहिए हमको, ये समझ में आता है। और एक और देवगति में बहुत दुख नहीं है, वहाँ पे ज्यादातर दुखी है, मानसिक दुख बहुत ज्यादा है वहाँ पे। चलिए बढ़िया, 3 हो गए वैसे। अब मुझे एक एक ही पूछना था। बढ़िया बढ़िया। अभी तक तो केवल सुनते ही थे, अब पता चला कि कैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं घटती हैं, ग्रहण कैसे होता है, ये सब पता चलता है। बहुत बढ़िया, आपने 3-4 लोगों का विषय ले लिया है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने जो भी लिखा हो बोलिए, कोशिश करिए एक ही पॉइंट बोले। हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि सब हम लोग के परिणाम बहुत निर्मल होने चाहिए, संकेश परिणाम नहीं होनी चाहिए। संकेश परिणाम से हम लोग का जन्म नवरत्न हो जाएगा। बढ़िया। सोचते पहले कि बहुत सुख है, अब मालूम पड़ा कि बहुत सुख नहीं है। आदमियों की आदमी की ये बन गया, कि मुश्किल बन गया, तो इसका बेहतर मनुष्य जन्म बेहतर है। बढ़िया। चलिए रजनी जी। गति में कोई सुख नहीं है, जैसे देवगति वगैरह में, इसमें भवंतरक में यदि हमें इनसे बचना है तो सम्यक दर्शन मतलब कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि सम्यक दृष्टि को इन देवों में जन्म नहीं होता है। बढ़िया। हाँ अंकल बोलिए। इनको पढ़ने से हमको ये पता लगता है कि एक तो ज्योतिष देवों की संख्या अन्य जीवों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। दूसरी बात ये पता लगता है कि हमारा वीतराग विज्ञान क्या कहता है और सामान्य विज्ञान क्या कहता है, उसके सामने वीतराग विज्ञान की या वीतरागता की महत्वता आती है। बढ़िया। और तीसरी बात है, ज्योतिष देवों में भी एक एक देव के कम से कम 32-32 देवियां हैं, तो वहाँ पे 97%
बढ़िया बढ़िया। चल, चौथी बात यह है कि सूचना रूप से देव का जन्म होता है, तो फिर देवियों का जन्म होने पर भी ऐसी सूचना मिलती है क्या वहाँ की देवियां पैदा हुई है? हाँ वो तो सेम ही प्रोसेस होगा देवियों के जन्म के। एक्चुअल में जो देवी का जन्म होता है तो जिस देव की नियोगिनी बोलते हैं, वहां ऐसे शादी विवाह का ऐसा प्रोग्राम तो होता नहीं है। वो ऑटोमेटिक ही उन मतलब जिस देव की देवी का जन्म होने वाला, अभी अपन आगे बात करेंगे देवियों का जन्म कहाँ कैसे होता है वैमानिकों में भी, तो वो उस देव को अवधि ज्ञान के माध्यम से उसको ऑटोमेटिक कुछ ऐसा ज्ञात होता है कि मेरी देवी का जन्म हुआ है, तो वो अपनी देवी को जाके ले आता है। ऐसा देवियों के साथ में जन्म का होता है। चलिए बढ़िया, एक लास्ट और है बोलिए। कि वहाँ पे भी सभी तरह के फंक्शन होते हैं, क्रीड़ा भी होती है, सभा भी लगती है, ये भी होता है, वो भी होता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रात दिन भोगों में लिप्त रहते हैं? ये भोग ही तो है, क्रीड़ा करना, फंक्शन करना, ये सब भोग। अपना सारा काम तो वो अपने हिसाब से करते ही है ना, कि भाई ये सभा करनी है, इसका ये बताना है, उसको ये करते हैं। वो सभा तो वही राजा है, तो वो एक समझ लीजिए वो प्रोसेस है। बाकी वो एक्चुअल में क्या है, वहाँ विक्रिया की शक्ति है ना। तो सभा लग रही है तो एक को बिठा दिया सभा में, एक गया घूमने, एक गया मंदिर में, और एक गया मैथुनशाला में। वो विक्रिया की शक्ति है, तो वो सारे काम एक साथ पॉसिबल होते हैं और इसी तरह से करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कमला जी गर्ग, इनके बाद में ज्योति जी। हम शुद्ध उच्चारण करना सीख रहे हैं बढ़िया, बहुत अच्छा, और घर बैठे लाभ मिल रहा है। बढ़िया। चलिए ज्योति जी। जो हमारा सेकंड वाला सूत्र है, आदि तस्त्रिषु प्रीतांत लेशाएं, तो मतलब जो देव बन रहे हैं भावनात्मक में, उनकी 3 लेशाएं हैं, कृष्ण नील कापोत। इसका मतलब कि जो मिथ्या दृष्टि है वो ही वहां जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि अगर है तो वो तो ऊपर जाएंगे, तो वो बहुत ही उनकी संख्या बहुत कम है। तो उसमें फिर हमें जैसे और ये वाला सूत्र पढ़ा था हमने, काय प्रविचारा इच्छा नाद और शेषासी स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा है। तो मतलब वहाँ संयम की बहुत कमी है। मतलब जैसे बोलते हैं कि बहुत चांसेस है, बोले शब्द सुनने से ही प्रविचार माना है, रूप देख के प्रविचार, तो मतलब संयम की कमी है। तो सम्यक दर्शन वहाँ हो नहीं सकता इन भावनात्मक वालों को। तो नहीं, बेटर ऐसा हम सम्यक दर्शन तो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक तो सहित जन्म नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन तो होता है चारों गतियों में, सम्यक दर्शन तो होता है। कमी है ना। हाँ, संयम की कमी है। और वो हमें अभी जो जिस हम अभी हैं जहाँ पर, वहाँ तो हम संयम धारण करके और सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें प्रोग्रेस करनी है, प्रमोशन करना है, डिमोशन नहीं करना, तो वहाँ जाके क्या करें। बढ़िया बढ़िया। सम्यक दर्शन तो प्रकट कर सकते हैं, चारों ही तरह के देव हो, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष भी हो, वहां जाके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। पर सम्यक तो सहित उनमें जन्म नहीं होता है, और वो सम्यक तो सहित जन्म नहीं होता है, और संक्लेश परिणामों से उनकी उत्पत्ति हो रही है, कृष्ण नील कपोत लेशा में उत्पत्ति हो रही है। इसका मतलब उनके परिणाम बहुत ज्यादा कोई अच्छे नहीं है। वहाँ मुख्य रूप से विषय भोगों में लीनता, यही वहाँ मुख्य रूप से रहता है। इसलिए हम सोच रहे हैं हमसे अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन जहाँ हैं वहाँ बहुत अच्छी जगह पर हैं, और अपने से बेटर और अपने कुछ ऐसी सुविधाएं मिली हुई हैं, उससे बेटर कोई स्थिति हो नहीं सकती है अपने लिए। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक सूत्र आता है, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इधर उधर ताका झाकी करने की हमको जरूरत नहीं है, इसको देखें उसको देखें, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, उसके पास बहुत ज्यादा है, उसके पास बहुत ज्यादा है। जो जितना अपने को मिला है वो बहुत है, पूरा है, और उसमें इतना है परफेक्ट कि हम अपना काम बराबर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। बोलिए रश्मि जी। मेरा ये कहना है कि अभी तक तो हमने खाली तत्वासुर का पाठ ही करते थे, हम पूरा समझ नहीं पा रहे थे इनको। ये पढ़ने से हमको ये लाभ हुआ है कि हमको हर चीजों का ज्ञान हुआ है कि क्या ज्योतिष देव होते हैं, क्या तारा ग्रह नक्षत्र ये सब होते हैं। ये सब जानने से ऐसा लगा कि अपने भावों को निर्मल रखो, हमेशा भाव ऐसे निर्मल रखो, ताकि हम भी ऐसे अच्छे
बन सके, सम्यक को प्राप्त कर सके। बढ़िया। हाँ सुनीता आंटी, इनके बाद वर्षा भाभी। इन सभी को पढ़ने से हमें ये लाभ हुआ है, हम कितनी बार ये हो चुके हैं, अब तो हमें अपनी आत्मा को जानकर और समझकर उसमें लीन होकर अपना जन्म मरण से छूटकर अपना कल्याण करना चाहिए। बढ़िया। देव हम पहले भी बहुत बार बन चुके हैं। बढ़िया, बोलिए वर्षा भाभी। सबसे पहले तो हमें केवल ज्ञान के प्रति श्रद्धा आती है कि भगवान को कितना बारीक ज्ञान था, जो एक एक क्षण एक एक पॉइंट की उनको बिल्कुल वो, और बिल्कुल हमें होता जा रहा है। पहले हम इन ब्राह्मणों को ही देव मानते थे, अब पता चला कि देव होते हैं और हमारे तीनों लोगों में अपने भगवान का ही शासन है, भगवान का, और कोई और पूरे धर्म के प्रति का मोती और अपने शास्त्रों के प्रति, अपने देवों के प्रति अपने मन में श्रद्धा बढ़ती है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलिए बेला जी। ज्योतिष देव के प्रकरण को पढ़ने के बाद मेरी ज्योतिष विद्या के बारे में जो भ्रम था वो खत्म हो गया। मुझे पता चला कि ये सब मिथ्यात्व है, कोई राहु का दोष या शनि की दया मेरा भला बुरा नहीं कर सकती। मेरे सुख दुख का कारण मेरे कर्मों का फल ही है, परिणाम का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ये दान वगैरह जो हम करते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम पे या संक्रांति के टाइम पे, ये सब से ग्रह अपनी चाल नहीं बदलेंगे, वो निरंतर अपनी योग्यता से अपनी गति गमन करते ही आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। ये जो मतलब बेसिकली जैसे ज्योतिष देवों का वर्णन अपन पढ़ के, और ये दुनिया इसी में उलझी हुई है, और ऐसे बेवकूफ हम हैं, और बेवकूफ बनाने वाले और ऊपर से हमको मिल जाते हैं। तुम्हारे राहु का है, शनि चल रहा है, मंगल भारी है, और ये है वो है, वो जो भी हो, ये सब अपने कर्मों के उदय के हिसाब से होता है। वो तो अपनी चाल अपने हिसाब से हमने देख ली सबकी चाल, किसकी क्या चाल है, तो वो तो अपने हिसाब से अपनी चाल से चलते हैं। वो कोई हमारे ऊपर कोई भारी डाल रहे हैं कि हल्का डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सबसे बड़ा फायदा ज्योतिष देवों का वर्णन पढ़ने से, ग्रहित मिथ्यात्व से हमारी बचत हो जाए, ग्रहित मिथ्यात्व से हम बच जाते हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बढ़िया पॉइंट बताए। बोलिए आभान। अपने को है ना मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो मनुष्य गति से ही कर सकते हैं, देवगति से नहीं कर सकते हैं। देवगति में इतना सुख नहीं है और संयम भी नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छा। देवगति में ऐसा सुख दिखता है, लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि संयम में ही वास्तव में सुख है, असंयम में सुख नहीं है। तो संयम की प्राप्ति मनुष्य भाव में ही हो सकती है। बढ़िया। हाँ शशि जी, आप लोग ऐसे हाथ कर रहे हैं, मुझे कुछ तो दिख जाएंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, फिर आप लोग मुझे मत बोलिएगा या तो अच्छे से फिर ऊंचा करके रखिए। हाँ बोलिए शशि जी। इसको छेड़ते हुए डर लगता है, कई बार क्या वो वाईफाई छोड़ दे कर दे, ठीक, इसलिए हाथ पे कर देते हैं। चलिए बोलिए बोलिए। ज्योतिष को पढ़ने से हमें ये लगा कि जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान में कितना बारीक, कितना कुछ झलकता है, हम जिसमें से इतना अंश ही जान पाए हैं, उनकी शक्ति का हमें अनुभव हो सकता है और कितना दृढ़ विश्वास हो जाता है। और उसका जो सौंदर्य बताया है, सुमेरु पर्वत की हमें महत्ता ज्यादा बढ़ गई हमारे दिमाग में, कि उस सुमेरु पर्वत के सब प्रदक्षिणा देते हैं, हम मंदिरों में प्रदक्षिणा देते हैं, तो सुमेरु पर्वत में जो जिनेंद्र और ये सब अप्रतिम जिनालय है, सब है, और अनादि अनंत जिनेंद्र धर्म है। वहाँ पे भी यदि करना चाहे तो अपन थोड़ा कर तो सकते ही है, जिनालय है, ठीक है। सब। और सौंदर्य भी आपने बताया कि वो जब चक्कर काटते थे जानू, ऐसे लगता है कि पायल बंधी हो किसी के हाथी के पैरों में, वो सौंदर्य का भी। बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा पॉइंट कि केवल ज्ञान की महिमा, वर्षा अभी ने भी कहा था, केवल ज्ञान की महिमा आती है, इतनी बारीकी से कौन बता सकता है, कौन गिनने गया, नापने गया कि कितनी कितनी दूर सूर्य है, चांद है, कहाँ है, क्या है। इससे केवल ज्ञानी भगवान की बहुत महिमा हमको आती है। मीना चाची, इनके बाद में रेणु जी लोहाड़िया। अभी तक तो अपने को ऐसा लगता था कि पृथ्वी ही घूमती है चारों तरफ और तारे मतलब स्थिर रहते हैं, पर इसको जानने से ये पता चलता है कि नहीं,
बढ़िया जो भी फैले हुए हैं वो ही उनकी प्रदक्षिणा देते हैं। बढ़िया ऐसा तो इस तरह से हमने तो सर्वज्ञता की महिमा भी आपको। बढ़िया। हाँ रेनू जी बढ़िया। इनके बाद मधु भाभी बाकी बात। एक तो अभी तक यही पता था कि पृथ्वी ही घूमती है, सूर्य में चंद्रमा स्थिर रहते हैं, लेकिन अब पढ़ने से ये पता लगा कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य और चंद्रमा का ही गमन होता है। साथ में ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जो हमारी मिथ्या दृष्टि थी उसका नाश हुआ। ये अभी तक केवल एक ही चंद्रमा और एक ही सूर्य समझते थे, इतने सूर्य और चंद्रमाओं का तो बढ़िया। अनुमान भी नहीं था, कभी बढ़िया सोचा भी नहीं कि इतना होगा। बढ़िया और ज्ञान की वृद्धि तो हुई है अभ्यंतरों और ज्योतिष में। बढ़िया बहुत अच्छा। चलिए किसको कहा था मैंने? हाँ मधु भाभी। जैसा अभी बताया था और सब पॉइंट तो हो गए, पर जब से ये आपने पढ़ा है ना उसके बाद जब दर्शन करने जाते हैं ना पंचमेरु के, तो वाकई ऐसे लगता है कितना ऊंचा 1 लाख योजन का ये पूरी उनकी महिमा याद आ जाती है, पूरा उनका विस्तार, उनका ये सब। नहीं पहले इतना पता नहीं था, दर्शन करके आ जाते थे, बढ़िया दर्शन करते हुए एकदम भाव ये बन जाता। बढ़िया बहुत अच्छा। पारुल। भाभी मनुष्य जन्म की भी दुर्लभता का ज्ञान हुआ। देव तो इतने सारे हैं, असंख्य ज्योतिष देव तो असंख्यात ही हैं, तो पैदा हो सकते हैं वहाँ, पर मनुष्य तो बहुत लिमिटेड है। तो अपने को इस बात को छोड़ना ही नहीं, मतलब अपना कल्याण कर ही लेना चाहिए, आगे पता नहीं कब मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कितने सारे हैं देव और मनुष्य कितने से हैं, यानी रेयर चीज अपने को मिल गई है। वो तो बहुत सारे हैं, वहां हो जाए भर भर के हैं तो वहां अपने को जन्म हो जाए तो उसमें क्या आश्चर्य वाली बात है। जो कम में अपना सिलेक्शन हुआ है, तो ये मनुष्य पर्याय अपनी ऐसे ही नहीं है, बहुत दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय है। अब इसमें करना क्या है? खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, तुम मानव हो, फर्क करो कुछ। हम मनुष्य है ना, खाते पीते हैं सोते मर जाते हैं, वो तो पशु भी यही करते हैं, खाते पीते हैं सो जाते हैं मर जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है। हम मनुष्य हैं तो कुछ अंतर तो होना चाहिए पशुओं से, इसलिए बहुत हमको अपने आत्मा के कल्याण की प्रेरणा इससे मिलती है। भारती आंटी। आपने साइंस का बात कर रही हूँ, आपका नेट बहुत अर्थ को यहाँ पे प्लैनेट बोलते हैं। आपने जेनिसम के पास से सुन रहे हैं आपको? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ आ रही है, लेकिन बहुत आवाज कट कट के आ रही है। मैं कह रही थी अर्थ को पृथ्वी को यहाँ पर अपने साइंस में, आज के मॉडर्न साइंस में प्लैनेट बोलते हैं। हाँ तो जैनिज्म के हिसाब से ग्रह नहीं है पृथ्वी? हाँ पृथ्वी ग्रह नहीं है? हाँ ग्रह नहीं है। हाँ जी किरण जी, किरण स्वस्ति नाम लिखा है, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि हमें मिथ्या दृष्टि के रूप में मरण नहीं होवे, जिससे ज्योतिषी देवों में जन्म नहीं लेना पड़े। लेकिन वहाँ सुख दिखता है लेकिन सुख है नहीं, और राहु केतु शांति मंगल इन सबका डर निकल जाता है। जैसे आजकल लोग मंगल भारी है, वो राहु आ गया, केतु शांति सबका लोगों को ये शनि का दशा चढ़ गया। लोग आजकल कई इसके पाठ भी तो करते हैं, भक्तामणि स्तोत्र में और में लोग कराते हैं आजकल। बढ़िया सबका डर निकल जाता है, कृत मिथ्यात्व से हम बच जाते हैं। बढ़िया गति में सुख दिखता है लेकिन है नहीं। बढ़िया। हाँ मधु भाभी आपका हो गया ना मधु भाभी? मैं एक बात पूछ रही थी, हाँ जब यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों की आयु हो गई देवों की, तो ना नहीं, मिनिमम आयु जो है वो ज्योतिष देवों की जो कही ना, वो 1/8 पल्ले, तो 1/8 पल्ले, हाँ तो हो जाते हैं काफी साल उसमें। हाँ वहाँ जाके तो फंस ही जाओगे आप, निकल देखिए कहीं भी रहें, जाना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, कहीं भी जाएं, लेकिन ये एक तो बाहर से कहें तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे हृदय में रहे और अपनी आत्मा का ज्ञान हमारे साथ में हो, फिर कहीं भी जाएं। यहाँ पे भी आप बता रहे हो शैतान है तो आप पूजा भक्ति तो रोज होती होगी। हाँ वो होती है, लेकिन उसमें वो एक परिपाटी से कर रहे हैं, प्रवृत्ति से कि यहाँ है, एक
अपने कुल की परंपरा है ये समझ के कर रहे हैं अथवा अंदर से भक्ति भाव पूर्वक कर रहे हैं, उसका फर्क वो पड़ता है। चित्रा आंटी। सबसे बड़ी बात तो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है इससे। अभी तक हम इतने अंधविश्वासों में जी रहे थे, वो सारे एकदम से साफ हो जाते हैं। बढ़िया। अभी यही समझते थे शनि है, कभी वो मरण का लिए वो जाप कर लो, इसके लिए नवग्रह का कर लो, ये सब हमारा खत्म हो जाता है। और हमें जो भयंकर था ना, राक्षस भूत पिशाच, आज जैसे आपने बताया तो इतना अजीब लगा कि ये भी दर्शन करते हैं, इनके भी चैताले होते हैं। कई चीजें तो बहुत बहुत नई देखने को मिली, बहुत ज्यादा। बढ़िया बढ़िया। चलिए, अच्छे परिणाम हर टाइम रखो तो मनुष्य गति से ही हमारा सफल हो जाए जीवन। बढ़िया। देखिए, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। और वास्तव में जो ग्रहित मिथ्यात्व वाली बात है, यदि किसी के जीवन में ऐसे हो, यहाँ हम बोले नहीं बोले कोई बात नहीं, सब अपने अपने देख लें, किसी के जीवन में ऐसा हो तो वास्तव में अगर ये प्रकरण पढ़ के ग्रहित मिथ्यात्व हमारा छूट जाए कि ये हमारा आज से ये काम बंद हो गया, ये श्रद्धा हमारी बंद हो गई है, तो समझ लेना कि अपना पढ़ना वो सार्थक हो गया। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त कब होगा? ग्रहित मिथ्यात्व रहते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो ग्रहित मिथ्यात्व तो पहले छूटेगा। आज शाम से मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोई इंटरेस्टेड हो, आज शाम से मोक्षाम प्रकाशक में 6वां अधिकार चल रहा है, उसमें यही टॉपिक आने वाले हैं। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, जैनों में किस तरह से ग्रहित मिथ्यात्व रहता है, क्या क्या गलतियां अपने होती है। 6:45 से लेके 7:30 तक करीब चलती है, पौन घंटे। तो जो लोग भी कोई इंटरेस्टेड हो, यही वाली अपनी लिंक रहती है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अपने से अपने काम की चीजें हैं, अपने जीवन में क्या क्या ग्रहित मिथ्यात्व बना रहता है वो इसमें आएगा। मीनू दी, आप बोलना चाह रहे थे? चलिए रश्मि जी बोलिए, बाकी अपना टाइम हो गया है फिर। ज्योति जी, एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ, जैसे किसी के घर में पहले से कुल देवता देवियों को मानते हैं, फिर उसका क्या किया जाए? देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को ये कहा है, जैसे अगर अपने घर में अपनी चलती है तो आप बता दें क्या किया जाए। आपको समझ में आ गया कि ये सही है या गलत है, और अगर आप घर के मतलब आपके हाथ में है, आप चला सकते हो अपनी, तो वो डिसीजन आपके हाथ में है। और अगर अपनी नहीं चलती, अपन इस पोजीशन में है कि घर में झगड़े वाली स्थिति हो, अपनी नहीं चल रही है, तो फिर अपनी मान्यता में तो कम से कम उसको निकाल के रखें कि ये सही नहीं है, और उसका खेद हमारे जीवन में बढ़ते कि हमको करना पड़ रहा है मजबूरी में। क्योंकि लड़ाई झगड़े वाला तो बात है नहीं, लड़ाई झगड़ा करना अपन सीखते नहीं है, सिखाते नहीं है कि घर में कलह हो। लेकिन यदि ऐसी स्थिति है कि अपनी चलती हो, थोड़ा बहुत हम कह के देखें ये सही नहीं है, उचित नहीं है। मैं आपसे क्लियर बता रही हूँ, मैं आपसे क्लियर पूछ रही हूँ। हमारे घर में चैताला है शहर में, तो वहाँ देवी है पद्मावती देवी, तो सब आज दिन तक करते आ रहे हैं, तो क्या करें? हमें ये बताइए, हमें नहीं करना चाहिए? मतलब मेरे मन में तो जैसे एकदम पढ़ के आ गया कि नहीं मानना चाहिए। देखिए, वो तो वहाँ जो भी स्थापित है उसकी विशेष रूप से जो भी क्या क्रिया होती है वो, और जो भी त्यागी व्रती होते हैं उनसे और पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके हाथ में इनको नहीं मानना पूजना है तो मानना पूजना बंद कर सकते हैं, और तो कोई जो भी उसमें करते हैं उनके लिए जो भी क्रियाएं वो बंद कर दीजिए। वो है वहाँ स्थापित, तो अभी हटाने का तो मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह से क्या कुछ होता हो, लेकिन हम मानना पूजना तो बंद कर ही सकते हैं, उतना तो हम कर ही सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ना इससे रिलेटेड, अभी तो ये तो अपन प्रश्न तो अगली क्लास में लेंगे, अभी तो यहाँ टाइम भी अपना हो चुका है। आप लोगों को प्रश्न है जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं? अगर ऐसे प्रश्न है तो आप लोग अभी मत पूछिए, अपन बाद में लेंगे। और कुछ बात और कुछ कहने पूछना है तो बोलिए। हाँ बोलिए नीता जी। कौन? नहीं, अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि नहीं होती। अंतर्मूर्त में तो पूरे पर्याप्त हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, और फिर सम्यक दर्शन ले सकते हैं, पर हो ही जाएंगे सम्यक दृष्टि, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। चलिए,
अभी अब प्रश्न है कि सुधा जी, प्रश्न है आपको? मैं किसी दिन आपने ज्योतिष देवों की आयु बताई है, तो इनकी देवांगनाओं की आयु नहीं होती है क्या? हाँ, सही आपने याद दिला दिया। देवांगनाओं की आयु अपने देव की आयु से आधी होती है, ये सामान्य नियम है। जितने उनकी देवों की आयु है उससे आधी देवांगनाओं की आयु होती है। बढ़िया, वो मैं भूल ही गई थी बताना। जितने देव की आयु है उससे आधी आयु देवांगना की होती है। देवांगनाओं की आयु बहुत कम होती है। और अपन ये कुछ बातें इसमें रह गई होगी, जो सामान्य बातें हैं ना, वो अभी अब वैमानिक देवों का जो अपन पढ़ेंगे, तो बच्ची कुछ सारी बातें जो कॉमन वाली बातें हैं वो उसमें अपन और करेंगे। अभी वैमानिक का वर्णन जब चलेगा उसमें और करेंगे। अभी अपन यहीं पूरा करते हैं। एक बात और मुझे लाभ के संबंध में बतानी थी कि इससे हमें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, जिन लोगों ने शब्द सुना हो, पढ़ा हो, क्रमबद्ध पर्याय यानी सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ सेट है। कैसे पता लग रहा है? इतने सारे सूरज चांद तारे, इतने असंख्यात, लेकिन सब सेट है। किसको कितनी देर में कितनी दूर चलना है, किस दिन किस गली में जाना है, कौन सी वीथी में पहुंचना है, ये इतना चलेगा तो ये इतना चलेगा, और आगे बाहर वाले 4 के क्रम संख्या से बढ़ रहे हैं कि अगले वाले में दुगने हो रहे हैं, बिल्कुल सेट है। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कहीं किसी के सिर पे भार, कोई टेंशन, कुछ नहीं है। सारी दुनिया की व्यवस्था ऑटोमेटिक है, सारी दुनिया की। बस ये एक ही है, मनुष्य ये अपने सिर पे पूरा पिटारा लेके घूमता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वरना सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, और ऑटोमेटिक व्यवस्था बढ़िया होती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। और जहाँ मैनुअल काम होता है वहां जरूर गड़बड़ कुछ ना कुछ हो जाती है। तो ये सारा प्रकरण पढ़ के, यानी हमारे को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा मतलब अरहंत वीतरागी सर्वज्ञ। क्रमबद्ध कहाँ से आया, ये सब कुछ किसने बताया? ये केवल ज्ञानी भगवान ने जाना। तो ऐसा हमको भगवान की महिमा भी आती है। चलिए बोलिए भारती आंटी, अब पूरा करेंगे फिर। ये आगे के बीच में जब जाते हैं तो जैसे बहुत सारी विधियां हो जाती हैं, बहुत करोड़ों विधियां हो जाती होंगी ना जब बहुत, हाँ। तो उनमें चार बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाके हो सकता है वो जो शुरू में उससे डबल ऑलरेडी हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि आपने बोला ना जो फर्स्ट विधि है उसका डबल नेक्स्ट वाले उसमें आएगा, तो वो चार बढ़ते बढ़ते ऐसा पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बाकी क्योंकि अपन करके नहीं देख सकते हैं, आगे जाके असंख्यात भी पाएंगे। और अगर होता भी होगा तो भी डबल ही करना है, ये नियम दिया है कि डबल ही करना है। इसलिए कुछ भी होता हो डबल ही करना है। चलिए जनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज भात माँ के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद चिन्ह वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर